आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किरण चित्र बनाते हुए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति बताइए जबकि बिंब को फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा गया हो। ठीक है, बिंब की स्थिति का मतलब क्या है कि जब उत्तल लेंस के सामने जब आप क्या करोगे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हमें किरण आरेख से बनाना है। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये इसका क्या है, मुख अक्ष है। ठीक, और ये क्या है, यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए ये हम अक्ष मानते हैं और ये जो मध्य बिंदु है इसका, ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चूंकि उत्तल लेंस के लिए, अगर लेंस के लिए जो मुख्य फोकस और जो वक्रता केंद्र होती है वो क्या होती है, दो होती है, क्योंकि दोनों पृष्ठ के लिए, एक इस पृष्ठ के लिए होती है और एक दूसरे इस पृष्ठ के लिए होती है। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, मुख्य फोकस F2 है और ये क्या है यहाँ पे C2, और ये क्या है F1 है प्रथम मुख्य फोकस, और ये क्या है C1। ठीक है, प्रथम वक्रता केंद्र। अब किरण आरेख, अब बोला जा रहा है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य, मतलब कोई वस्तु जो है वह प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखी हुई है, मान लेते हैं यहाँ कहीं रखी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो किरण आरेख की सहायता से देखो किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब इससे जो प्रकाश की किरणें होंगी जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखो एक क्या होगी, एक प्रकाश किरण हम लेते हैं कि जो क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें क्या होती है, वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, एक किरण आरेख तो ये हो गया हमारा, और दूसरी किरण आरेख हम क्या करते हैं कि जब ये प्रकाशिक केंद्र से होते हुए एक किरण जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो देखो ये कुछ इस प्रकार से ये निर्गत होती है। तो जब हम क्या करें, इस दोनों अपवर्तित किरणों को अगर हम पीछे थोड़ा मिलाएं, ठीक है, तो ये इस बिंदु पे हमें मिलेगी जहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये वक्रता केंद्र C1 और F1 के बीच में हो रहा है। C1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 F1 के बराबर भी लिख सकते हो। तो C1 और F1 के बीच हो रहा है। ठीक है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वस्तु है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति हो गई। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।